कादिर साहब सर, एक तो अब फिर हम देख रहे हैं इल्ज़ाम की सियासत, और फिर ये तो बड़ा बड़ा इल्ज़ाम है राना सनाउल्लाह साहब का कि 3,000 अरब रुपए की बात की उन्होंने। फिर वो जो मुतनाज़ इलेक्शन बनाने की कोशिश नून लीग कर रही है, ये पीपल्स पार्टी का कहना है। इससे पहले हमने देखा जीबी में भी यही कमोबेश सिचुएशन थी, पीपल्स पार्टी इसी तरह की बात कर रही थी। तो क्या सिचुएशन है सर? देखिए, यकीनन जीबी के इलेक्शन का सदमा अभी नून लीग का भूला नहीं है। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने बड़े संभाल के रखा हुआ था 2029 के इलेक्शन के लिए। बदकिस्मती से उन्होंने जीबी में जाके उनको वहां पेश कर दिए, और वो चला हुआ कारतूस जो है ना वो दुरुस्त कर गए वहीं पे। और जीबी के इलेक्शन लाख धांधली के बावजूद शहबाज राजा जो इलेक्शन कमिश्नर थे, सीसीडी की बदमाशी, धांधली, सब चीज के बावजूद पीपल्स पार्टी वो जीत गई आपके सामने। अब ये फिर जाके चले हुए कारतूस को वहां पे कश्मीर में आजमा रहे हैं। वहां उन्होंने आग पांव तो जोड़ा होगा मरियम बीबी ने कि खुदा का वास्ता ये मुझे क्यों निकाला, ये वाली कहानी छोड़ दे। तो वहां नया नारा लगा लिया है, 10 साल पहले जो मैंने काम किया, 10 साल के बाद जितने हुक्मरान आए उन्होंने आवाम को बेवकूफ बनाया। उनको शायद इस उम्र में अफजा इनका कमजोर होगी, उनको ये याद नहीं है कि 10 साल में 5 साल उनके छोटे भाई वजीर आजम जो अभी भी है क्या काम किए, वो तो चार्जशीट खुद ही है उनके सामने। दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन का जो गुलाम मुस्तफा मुगल है वहां का, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आपके ऊपर इलेक्शन के बाद मुगल आजम की फिल्म नहीं बनेगा, बल्कि खलनायक का फिल्म बनेगा। जिस तरह आप सत्तू पे की आप बैठे हुए कि पूरा का पूरा वफाकी हुकूमत, पंजाब के वजीर आला, ये सब वहां पे तरक्याती काम, बसें बेच, अब इनकी छिछोरापन ये देख लें कि बसें कल पहुंच जाएगी और कल पहुंच गई। अब ये बस उनकी जेब में तो नहीं, तो यकीनन ये बसें चाइना से किसी जिले के लिए मंगाई होंगी, फिर ये बसें खड़ी होंगी और वो जाके ड्राइवरों को स्टार्ट करे कल मुजफ्फराबाद पहुंचा दे। और ये भी इनको अकल नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर सिंध हुकूमत पुख्तनख्वा को हुकूमत को बसें दे, तो यकीनन हमारी हुकूमत वहां नहीं है, तो ये बसें कहां खड़ी होंगी, रूट कौन देगा, ड्राइवर क्लीनर कौन देगा, ये उनको अकल में नहीं आ रही। क्योंकि जी आजाद कश्मीर में इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और फिर उसके साथ साथ ये करप्शन करप्शन का खेल रहे। ये मरियम बीबी और इनकी भाइयों का बयान तो पूरे मीडिया में आज भी है कि उन्होंने ओनफील्ड के बारे में, लंदन में जो प्रॉपर्टी, पाकिस्तान में कोई नहीं है, सारे दास्ताने तो है। और फिर मैं नहीं कह रहा हूं, ना कोई और कह रहा है, ये तो आईएमएफ कह रहे हैं कि 5,300 अरब खा गए करप्शन। ये किसी को याद नहीं है, अलमी अदारा कह रहा है। फिर ये सुतरा पंजाब में गंदे हुक्मरान जो काबिज है, तो इन गंदे हुक्मरान ने वो सुतरा पंजाब में भी करप्शन किया। फैसलाबाद की सुतरा पंजाब की करप्शन आपके सामने की बात है। और फिर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एनएफसी अवार्ड की बात करें तो 57% जब एनएफसी अवार्ड की मद में सूबों को मिल रहे, और यही एनएफसी अवार्ड की जो 70% जो रेवेन्यू है पाकिस्तान का वो दे रहा है सिर्फ। और फिर 70% रेवेन्यू के बाद जब वो वफाक ये डिस्ट्रीब्यूट करता है 57% में, तो उस 57% में 24% जो है ना ये सुतरा पंजाब के गंदे हुक्मरानों को मिला है। तो आप मुझे बता दो कि उन्होंने लाहौर के अलावा जो अभी पानी में डूब गया, बाकी पंजाब का क्या हाल है और लाहौर का क्या हाल है, कि वो जाके पोश एरिया में जो है ना वो गटर में मियाँ बीवी जो है ना जा रहे हैं और बीवी गिर गई, और सीसीडी ने उठा के उसको मार मार के उसका सत्यानाश कर दी कि तुमने बीवी को गिराया। अच्छा फिर सर, ये जो मैं ये जो आप 22 पानी की बात कर रहे हैं ना कादिर साहब, मैं चूँकि खुद अभी रिसेंट टूर से होकर आ रहा हूँ कराची से, तो वहाँ भी हालात को मुख्तलिफ नहीं है। मतलब अगर मैं सारों की बात करूँ, पेशावर जाएँ तो वहाँ भी हालात मुख्तलिफ नहीं हैं।